Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is HCF by division method. अब HCF by division method कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से तो हमने सीख ही लिया था, राइट? तो अब डिवीजन मेथड से सीखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं. HCF by division method. HCF by division method. अच्छा, पहले है ना इसको मेथड को समझते हैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से, फिर हम क्या करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे. ठीक है, जैसे मुझसे बोला जाए कि फाइंड द HCF, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 36 and 32 by division method. ठीक है, 32 और 36 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड. बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को अंदर कर लिखेंगे, मतलब जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो बड़े वाले नंबर को अंदर लिखते हैं, छोटे वाले नंबर को बाहर लिखते हैं. ठीक है ना. तो 36 और 32 में कौन सा बड़ा है बेटा, 36 बड़ा है. तो 36 को हम अंदर लिखेंगे और 32 को उससे डिवाइड करेंगे, 32 से उसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. बड़ा वाला नंबर अंदर, छोटा वाला नंबर बाहर. अब डिवाइड करते हैं. तो 32 और 36, तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो 32 1 जा 32, सबसे छोटा नंबर ही वही है. तो 32 1 जा 32, बिल्कुल नॉर्मल डिवाइड करना है. ठीक है बेटा. तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4. यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी. 36 में से 32 डिवाइड किया, 32 माइनस करा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया. अच्छा, अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो आप क्या करो, जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है ना, डिवाइजर जो अपना डिवाइजर होता है, दैट बिकम्स अ न्यू डिविडेंड. डिवीजर बिकम्स आर न्यू डिविडेंड. जो भी लास्ट वाला डिवाइजर होता है ना, वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाता है. मतलब कि ये जो 32 है, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर होके आ जाएगा इधर, और अब ये 4 से डिवाइड होगा. ये लेडर की तरह चलता है बेटा. तो ये 4 से अब 32 डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32. अब क्या रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर आ गया. अब जो लास्ट डिवाइजर होता है, दैट इज आर HCF, जिससे अब लास्ट बार डिवाइड करते हैं ना, जैसे मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये हमारा HCF हो जाएगा. तो HCF इज इक्वल टू 4. HCF इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर हो गया. क्या ये बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देखते हैं अपन. ठीक है ना. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, बहुत छोटे नंबर पे. फिर अपन क्या करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे. बहुत आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. तो जैसे कि अब निकालना है HCF ऑफ 72 एंड 96. 72 एंड 96 का HCF निकालना है. अच्छा, अंदर क्या रखना है, अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो अंदर क्या रखूँ, 96 की 72 अंदर क्या रखूँ, तो बड़ा वाला नंबर अंदर लगते हैं. तो 96 अंदर की तरफ और 72 बाहर की तरफ. अब नॉर्मली इसको डिवाइड कर दो. फर्स्ट स्टेप में तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं आई होगी. तो 72 1 जा 72, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया बेटा, अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना आ गया, 24. सही है. अभी रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि वापस से डिवीजन होगा. ठीक है ना. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक हम क्या करेंगे, डिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे. तो यहाँ 24 आ गया. अब ये क्या होगा, जो डिवाइजर है ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है. और ये रिमाइंडर है, ये हमारा न्यू डिवाइजर बन जाएगा. अब 24 से 72 को डिवाइड कर दो. तो 24 की टेबल में 72 आता है क्या आता है, बिल्कुल आता है, 3 टाइम्स. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 0. क्या रिमाइंडर 0 आ गया, बिल्कुल आ गया. तो हमारा HCF क्या हो जाता है, लास्ट डिवाइजर. HCF इज इक्वल टू लास्ट डिवीजर, जिससे हम लास्ट बार डिवाइड करते हैं. तो किससे डिवाइड किया था बेटा, 24 से. तो हमारा HCF कितना आ गया, 24 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया. दिस इज आवर HCF. क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई, राइट? अब और एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, और थोड़े से और एग्जांपल्स देखते हैं अपन.
HCF के, राइट? तो HCF का है find the HCF of 72 and 126. 72 and 126, ठीक है ना? इन दोनों का HCF निकालना है। चलो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया आपको कि बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। क्लियर? तो यहाँ पे 126 अंदर, 72 बाहर। अब 72 से डिवाइड करोगे तो 72 1 से 72, तो ये आ जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 54। आई गेस फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब डिवीजन वापस से कंटिन्यूशन में चलेगा। तो अब चलो 54 तो ठीक है, अब यहाँ पे किसको लगाऊं? यहाँ पे किसको लाऊं? बिल्कुल, जो हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? न्यू डिविडेंड बन जाएगा, न्यू डिविडेंड। ठीक है, तो 72 यहाँ आ जाएगा। अब 54 से 72 को डिवाइड करो तो 54 बन जा 54। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया, ये तो 6 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और 6 में से ये गया तो 18। क्या रिमाइंडर 0 आया? अभी भी नहीं आया। तो अब 18 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा किसी को। किसको डिवाइड करेंगे? जो हमारा डिवाइजर है, जो पहले वाले स्टेप में डिवाइजर है, वो हमारा नया डिविडेंड बन जाता है। तो यहाँ पे ये डिवाइजर उठ के यहाँ डिविडेंड में आ जाएगा। क्या 18 की टेबल में 54 आता है? आता है। 18 3 जा 54, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। बस अब यहाँ से डिवीजन वापस से कंटिन्यूशन में नहीं आएगा। हमारा क्या टारगेट है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब HCF कैसे निकलेगा? व्हाट इज द HCF? व्हाट इज द HCF नाउ? हमारा लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर होगा जिससे हम लास्ट बार डिवाइड कर रहे होंगे, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा लास्ट डिवाइजर कौन सा है बच्चा? 18। 18 से इसे सबसे लास्ट में डिवाइड करा है हमने 54 को, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? क्या 2 के डिवीजन यहाँ पे HCF निकालना आ गया डिवीजन मेथड से? ठीक है, अब 3 पे चलते हैं। अगर 3 के HCF निकालने हैं तो पहले सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। HCF ऑफ 16, 36 एंड 28, चलो इसका निकालते हैं, ठीक है ना। HCF ऑफ 36, 28 एंड 16। सबसे पहले सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 36। तो एक काम करो, 36 को अंदर, ठीक है। अब उससे छोटा 28। तो एक काम करो, 36 को 28 से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर? 36 को 28 से डिवाइड कर दिया। कोई भी 2 नंबर ले लो एक टाइम पे। अगर 3 आ रहे हैं ना, तो एट अ टाइम कोई भी 2 नंबर ले लो। एट अ टाइम टेक 2 नंबर्स। तो सबसे बड़ा और उससे छोटा वाला लेना हम, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। आप एक पैटर्न डिसाइड कर लो कि मेरे को इसी पैटर्न पे चलना है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। तो 36, 28, अभी इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। तो 28 1 से 28, तो ये कितना आ जाएगा? 8। सही। अब मुझे बताओ, अब रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, मतलब वापस से डिवीजन होगा। अब यहाँ पे किसको रखूं? किसको रखूं? इसको। ये जो बाहर वाला है ना, इसको अंदर, डिवाइजर को ही अंदर डाल दो। तो 8 3 जा 24, तो रिमाइंडर 4। नॉर्मल डिवीजन कर रही हूँ मैं, अभी भी रिमाइंडर नहीं आया 0, तो वापस से डिवीजन होगा। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? जो लास्ट डिवाइजर है, तो मतलब 8। तो 4 2 जा 8। क्लियर? तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो इन दोनों का HCF कितना आया? मतलब इन दोनों का तो HCF मिल गया ना मुझे। तो इन दोनों का HCF कितना आया? इन दोनों का HCF कितना आया? जो लास्ट डिवाइजर है, तो लास्ट डिवाइजर 4, तो HCF कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। यहां तक बात क्लियर हुई? क्या यहां तक बात क्लियर हुई अच्छे से? ठीक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है
कि जो लास्ट HCF आया है ये 4 आया है ना, इस 4 से आप क्या करो 16 को डिवाइड कर दो, जो बचा हुआ नंबर है ना जिसको अपन ने साइड में रखा था इसको डिवाइड कर दो, तो ये 4 16। अब 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16, दैट इज 0। ये तो फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया। क्या आगे फर्दर डिवीजन करने की जरूरत है? नहीं। तो जो ये डिवाइजर है ना लास्ट डिवाइजर, दैट इज आवर HCF। तो HCF ऑफ 16, 36 एंड 28, इन तीनों का जो HCF है ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? 2 पे डिवीजन क्लियर हुआ, 3 पे डिवीजन क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 3 डिवीजन पे, जो अगर 3 नंबर का हमें HCF निकालना है तो कैसे करेंगे। अब इससे थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये तो इजी था, चलो और देखते हैं। तो HCF ऑफ 924, थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं ना। 924 1463 1925 1925, ठीक है ना। इसका HCF निकालना है हमें। तो अच्छा अब मेरे को बताओ सबसे पहले कौन से 2 नंबर लें? सबसे पहले कौन से 2 नंबर लें? बड़ा और उससे थोड़ा सा छोटा। तो मतलब कि सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो पहले हम इन दोनों को लेंगे और इसको अभी हम साइड में रख देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? साइड में रख देंगे। अच्छा अंदर कौन सा डालू? 1463 की 1925। डिवीजन कौन बनेगा मेरा? 1925 की 1463 1925। तो यहाँ पे 1925 क्लियर है। यहाँ पे कितना आ गया? 1925। और बाहर क्या आ जाएगा? 1463। आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवीजन कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1, तो 1463। तो 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 8, ये 12, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 462। रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब कि वापस से डिवीजन होगा। सही है, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वापस से डिवीजन होगा। अब डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? डिविडेंड में जो हमारा लास्ट डिवीजर है, ये जो 1463 जो बाहर था वो अंदर आ जाएगा, जो बाहर था ना वो अंदर आ जाएगा। तो 462 1460, तो 462 इंटू 3 करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1386, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो 462 इंटू 2 करके देख लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 924। तो 924 से इसको माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स। 13 में से 4 गया, ये तो 5 हो जाएगा। 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9। 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 14 में से 9 गया 5, ठीक है ना। एक और बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। अच्छा ओके 1386 है ना, तो 1386 तो छोटा ही होता है, 2 से नहीं करेंगे 3 से ही करेंगे। 1386 है ना बेटा, मेरे को 14 एक सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1463, ठीक है। अब बेटा 1386 तो इससे छोटा है ना 1463 से, तो 924 तो है ना कंसिडर करेंगे अपन। 1386 जो नॉर्मल डिवीजन होता है वही तो करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1386, सही है 1386। 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5, ठीक है। इसको 13 दे दिया। अब ये 5, तो ये भी छोटा है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा? अगेन 7 बचा, और ये 0 हो जाएगा। अब वापस से क्या हुआ मेरा? वापस से मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वापस से डिवीजन होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक डिवीजन करते रहेंगे। तो अब डिविडेंड पे कौन सा आएगा? 462। क्या आएगा? 462, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 77 की टेबल में 6 टाइम्स देख लेते हैं। 7 7 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो ये 462 बिल्कुल 6 टाइम्स जा रहा है। तो 462 यहाँ पे 0। अब क्या डिवीजन करने की जरूरत है मुझे कंटिन्यूएशन में? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक अपन करते हैं। अब इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का HCF क्या निकला ये बताओ मुझे। तो
तो लास्ट डिवीजर इज 77, तो 77 निकल गया यहाँ तक HCF। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई भी दो ले लिए एट अ टाइम, तो हमने सबसे बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट ले लिया, ठीक है, लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट, और उनका HCF निकाल के 77। अब इन दोनों का जो HCF आया ना बेटा, इन दोनों का जो HCF आया है हमारा, हम क्या करेंगे, उससे थर्ड वाले को डिवाइड करेंगे। जो थर्ड नंबर है ना हमारा, थर्ड नंबर जो हमने साइड में रखा था, उसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट। तो क्या आ गया 924, तो 924 को इन दोनों का जो HCF आया उससे डिवाइड कर दो, तो 77 से, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है अच्छे से? तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 77 अंदर 77, नॉर्मल डिवीजन है, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये 8 हो जाएगा, दिस इज 8, ठीक है, दिस इज 12, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 154, ठीक है। 154 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 154, 77 2 जा 154, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या मेरे को वापस से फर्दर डिवीजन करने की जरूरत है? नहीं। तो लास्ट डिवीजर विल बी आर HCF। तो HCF ऑफ 924, 1463 एंड 1925, इन तीनों का जो HCF है वो कितना आ गया बेटा 77 आ गया, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। तो क्या लॉन्ग डिवीजन से HCF निकालना आपका क्लियर हुआ अच्छे से, राइट? अब HCF की वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं बच्चा। अब HCF का वर्ड प्रॉब्लम्स क्या कहता है बेटा, जब भी क्वेश्चन में, मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, वो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा जाए ना, लार्जेस्ट नंबर या फिर बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट, तो बेटा HCF निकलेगा। क्वेश्चन में पढ़ना, अगर लार्जेस्ट या बिगेस्ट की बात होगी तो क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। अपन एक काम करते, पहले क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन समझाती हूँ और फिर बताती हूँ कि HCF कैसे पहचानना है, कि HCF निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि क्या होता है, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर हाईएस्ट की बात हो रही है या लार्जेस्ट की बात हो रही है तो वील गो फॉर HCF, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं कि कैसे तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं HCF के, एंड आपका डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। जैसे कि क्वेश्चन है, 3 different tankers contain 3 different tankers contain 496 liter, 496 liter, 403 liter, 403 liter and 713 liter and 713 liter of milk, Find the maximum capacity, find the maximum, highest, biggest, maximum, ठीक है ना, हाईएस्ट, बिगेस्ट, मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो HCF निकलेगा। मैक्सिमम भी एक बोल सकते हैं अपन, की मैक्सिमम से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर that can measure the milk, that can measure the milk of any tank, the milk of any tank, an exact number of times, an exact number of times, exact number of times, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। चलो तो देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, 3 डिफरेंट टैंकर्स हैं, ठीक है ना, अपने पास में कितने टैंकर्स हैं 3, ठीक है, उन तीनों की क्या कैपेसिटी है, एक की कैपेसिटी की 496 लीटर ऑफ मिल्क वो कंटेन कर सकता है, कितना 496, इधर 403 लीटर और इधर 713 लीटर, ठीक है, सबकी कैपेसिटी अलग है।
अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, maximum capacity of a container that can measure the milk of any tank in exact number of times. तो हमें ऐसे कंटेनर की क्या निकालनी है बेटा, कैपेसिटी निकालनी है जिससे ये सारे के सारे क्या हो, इजीली मेजर हो सके, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे 30 है, 40 है, 50 है, 3 टैंकर्स है जिसका 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर हमारा क्या है, कैपेसिटी है। तो मुझे एक छोटा सा कंटेनर चाहिए जिसको मैं क्या करूं, मतलब ये तीनों आराम से मेजर हो सके फुल तरीके से कि एग्जैक्ट नंबर की रिमाइंडर 0 आए। तो बेटा मैं एक काम करूं कि कंटेनर 10 लीटर का ले लूं, एक छोटा सा कंटेनर लेती हूँ 10 लीटर का। तो अगर मैं 10 लीटर का कंटेनर लेती हूँ तो ये कितने टाइम्स में मेजर हो जाएगा, 30 एग्जैक्टली कितने टाइम्स में मेजर हो जाएगा, 3 टाइम्स में। कितने टाइम में मेजर हो जाएगा, 3 टाइम्स में। 40 4 टाइम्स में, 50 5 टाइम्स में। तो एग्जैक्टली मेजर हो रहे हैं ना बेटा। मैंने क्या किया, 30 है तो मैंने 10 लीटर का एक ये कंटेनर लिया जो कि मुझे पता नहीं था, ठीक है ना, ये मेजर करना है, ये 30 लीटर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक बार डाला खाली करा, एक और बार डाला, मुझे ये पता है कि ये 10 लीटर का, ये जो कंटेनर है ये 10 लीटर का है। तो मैंने ये वाला जब कंटेनर खाली करा ना उसमें, तो पहली बार खाली करा डन, दूसरी बार खाली करा डन, तीसरी बार खाली करना डन, ठीक है। 3 बार लगे, 3 बार मेरे को ये कंटेनर फिल करना पड़ा, 3 बार ये कंटेनर मेरे को फिल करना पड़ा। तो ये खाली हो गया, मतलब मुझे पता लग गया इसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर है। अच्छा, फिर मैंने ये कंटेनर लिया, मान लो मेरे को इसकी कैपेसिटी नहीं पता, ये इसकी कैपेसिटी मुझे नहीं पता, मान लो x है, ठीक है। मुझे इसकी कैपेसिटी पता है, इसकी 10 लीटर है। तो मैंने ये वाला जो कंटेनर है ना खाली करने का ट्राई करा। तो फर्स्ट बार डाला खाली करा, सेकंड बार डाला खाली करा, थर्ड बार फुल करके डाला खाली कर दिया, फिर फोर्थ बार मिल्क पूरा इस वाले कंटेनर में, इसका कंटेनर इसका जो मिल्क था वो इसमें डाल दिया 4 बार में, ठीक है, और खाली करा तो ये खाली हो गया, बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे 4 टाइम्स इसको भरना पड़ा 10 लीटर वाले को, तो कितना हो गया, 40 लीटर कैपेसिटी हो गई। आई बात समझ में, समझ में आ रहा है ये वाला कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि वो ये पूछ रहा है कि ये छोटे वाले कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है। अब मैं बोलूं कि कोई कंटेनर है मेरा जो मैंने इससे है ना 7 टाइम्स, मेरे को ये ना 7 टाइम्स खाली करना पड़ा, तो बड़े वाले कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, तो 70 लीटर, 7 टाइम्स करना ना, तो एक बार में 10 लीटर भरा होगा, तो 7 टाइम्स में 7 × 10 70 लीटर्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये छोटे वाले कंटेनर की कैपेसिटी पूछ रहा है कि ये कितना मैक्सिमम में ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, ये मैक्सिमम में कितना ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कि ये सारे के सारे क्या हो जाए, इजीली मेजर हो जाए। समझ में आई बात, एग्जैक्टली मेजर हो जाए। तो मैक्सिमम कैपेसिटी का सुनते ही आप क्या निकालोगे बेटा, HCF निकालोगे। ये 10 लीटर भी कैसे निकला है, HCF से निकला है, तो ये मैक्सिमम HCF से ही निकलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन ही यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 713, तो 713 अंदर, और फिर मेरे को दिख रहा है 496 सबसे छोटा, तो इससे छोटा था 496, 413 को 403 को साइड में रखते हैं, तो 496 मतलब 496, तो 13 में से 6 गया 7, ठीक है, ये हो जाएगा 10, 10 में से ये कितना गया 9, दैट इज 1, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 6, तो 6 में से 4 गया 2, 217 ही आया, ठीक है। अब 2167, तो रिमाइंडर तो मेरे को 0 मिला ही नहीं ना, मतलब कि डिवीजन वापस से होगा, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता हम कंटिन्यूएशन में डिवीजन करते रहेंगे। तो 217 आया है तो वापस से डिवाइड तो होगा, पर क्या डिवाइड करूं, इसमें क्या डालूं, ये वाला डिवीजन जो बाहर वाले था वो अंदर आ जाएगा, तो 496, ठीक है। 217 × 2 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 434, अगर मैं इसको माइनस करूं तो 2, ये हो गया 6, क्या रिमाइंडर 0 मिला, क्या रिमाइंडर 0 मिला, तो वापिस से डिवीजन होगा। अच्छा मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ, तो 62, अब अंदर की तरफ क्या आएगा, इसको मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ डाल रही हूँ, ठीक है, तो 62, अब अंदर क्या आएगा, ये 217,
जो बाहर वाला डिवीजर होता है वो अंदर आ जाता है, तो 217 सही है। तो 62 इंटू 3 करके देख लेते एक बार, तो 3 2 से 6, 3 6 186, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 186, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 31। क्या रिमाइंडर अगेन 0 आया? नहीं, तो मतलब वापस से डिवीजन होगा। तो अब इस बार डिवीजन में अंदर क्या डलेगा? ये 62, जो ये बाहर वाला है ये अंदर तरफ आ जाता है, तो 31 2 से 62 खत्म, रिमाइंडर 0। अब आ गया ना रिमाइंडर 0, मतलब वापस से डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब HCF क्या हुआ? इन दोनों का HCF क्या आया? इन दोनों का HCF क्या आया? 713 और 496 का जो लास्ट डिवीजर है, तो लास्ट डिवीजर में कितना बेटा? 31, तो HCF कितना आ गया बेटा? 31 आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इन दोनों का HCF कितना आ गया? 31 आ गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो मैं ये चीज साइड में रख देती हूँ अभी। इन दोनों का HCF तो हमारे पास में आ ही चुका है, इसको मैं कर देती हूँ साइड में, ठीक है। Here you go। तो इन दोनों का HCF में लिख देती हूँ यहाँ पे कि 31 आया है। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा? जो बचा हुआ नंबर है 403, ये जो 403 है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? तो जो इन दोनों का जो बाकी जिसका भी HCF निकाला है, उन दोनों के HCF से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। क्लियर? 31 से इसको डिवाइड कर दो, तो 31 1 जा 31, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 93। 31 3 जा 93, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। क्या 0 आ गया? तो क्या डिवीजन वापस करने की जरूरत है? नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा? जो लास्ट डिवीजर है, तो 31। तो HCF ऑफ इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा बेटा? 31 आ जाएगा। इन तीनों का HCF कितना आ जाएगा? 31। मतलब कि कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर कितनी आ गई? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर कितनी आ गई? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितनी आ गई बेटा? 31। और ये हमारा आंसर हो गया। जो छोटे वाले कंटेनर है 31 लीटर का होना चाहिए, और वो सबको इजीली मेजर कर देगा। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सी। ठीक है, चलो। फाइंड द greatest length of rod. Find the greatest length of rod which exactly measures measures 42 meter, 49 meter and 84 meter. Find also the number of times the rod is contained in each length. The rod contained in each length. अब इसका भी है ना, मैं एक तो है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या HCF निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसमें। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, लिखा है मेरा बच्चा, तो मतलब कि HCF ही निकलेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ मतलब HCF ही निकलेगा। ये बात तो आई गेस क्लियर हुई होगी। तो देखो, ऑफ रोड विच एग्जैक्टली मेजर्स 42 मीटर, 49 मीटर एंड 84 मीटर, जो इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर करे। फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टाइम्स द रोड कंटेन इन ईच लेंथ। बेटा देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
मेरे पास में एक मान लीजिए कि लेंथ ऑफ क्लोथ है, कोई भी लेंथ ऑफ क्लोथ है, मान लो 10 मीटर है, और मेरे पास में स्केल कितनी है, मैक्सिमम लेंथ की जो स्केल है, मैक्सिमम लेंथ की जो स्केल है सॉरी, दैट इज ऑफ 5 मीटर। ये कैसे निकलेगा, HCF से, ठीक है ना। समझाने की कोशिश करेंगे अपन, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहा है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ क्लोथ है, ये लेंथ ऑफ क्लोथ है और वो स्केल है अपने पास, ठीक है ना, लेंथ ऑफ क्लोथ और ये है स्केल, ठीक है मेरा बच्चा। अब फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टाइम्स द रोड कंटेन इन ईच लेंथ। तो इस रोड को कितनी बार मेजर करना पड़ेगा, इस रोड से इसको कितनी बार मेजर करना पड़ेगा कि ये टोटली मेजर हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इस स्केल को कितनी बार यूज करना पड़ेगा कि ये दो इसको पूरा क्या करे, मेजर कर दे। तो 10 मीटर है तो क्या होगा, यहाँ पे पहले स्केल लगाई तो इसने 5 मीटर मेजर कर लिया, फिर मैंने पलट के स्केल लगाई तो 5 मीटर यहाँ पे भी मेजर कर लिया। तो कितनी बार में मेजर करा, 2 टाइम्स में। समझ में आ रहा है, सेकंड पार्ट समझ में आ रहा है क्वेश्चन का कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि आप कितनी बार स्केल का यूज करोगे कि वो एकदम से बहुत अच्छे से वो मेजर हो जाए। अच्छा, अगर मेरा 25 मीटर का क्लोथ है तो इस स्केल को कितनी बार मेरे को यूज करना पड़ेगा, कितनी बार यूज करना पड़ेगा। तो 5 मीटर्स मान लीजिए, ये 5 मीटर्स मैंने यहाँ लगाया, अभी भी बचा हुआ लेंथ, ठीक है। फिर 5 मैं स्केल को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी तो 5 मीटर्स, फिर शिफ्ट करूंगी तो 5 मीटर्स, फिर शिफ्ट करूंगी तो 5 मीटर्स, ठीक है। फिर शिफ्ट करूंगी तो अगेन व्हाट, इट विल बी 5 मीटर्स। तो कितनी बार में मेजर हो जाएगा 25 मीटर्स, कितनी बार में मेजर हो जाएगा। तो ये स्केल कितनी बार कंटेंट हुई है, तो 1 2 3 4 5, तो कितनी बार में कंटेंट हुई, 5, तो 5 टाइम्स में ये मेजर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे अगर 20 मीटर है, अगर लेंथ इज व्हाट 20 मीटर, तो ये स्केल, ये जो 5 मीटर की स्केल है, ये कितनी बार में यूज आएगी 20 मीटर। तो डायरेक्टली आप डिवाइड करो, तो 20 डिवाइड बाय 5, 20 डिवाइड बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पूछने की क्या कोशिश कर रहा है क्वेश्चन अच्छे से। तो अपन इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों का HCF निकालना है। अच्छा, काफी देर हो गई डिवीजन से HCF निकाल रहे हैं अपन ने, एक मेथड और पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा 21, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज अगेन 1, ठीक है। 49 की बात करें तो 7 7 7 1, फिर 84 की बात करें तो 2 42 2 21, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबके, 3 7 7 1। तो 42 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 का किया तो 7 इंटू 7, और 84 का करा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो अगर HCF निकालना है तो अपन कैसे करते थे बच्चा, अगर इन तीनों का HCF निकालना है तो अपन कैसे करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स तो मुझे एक ही दिख रहा है, दैट इज 7, जो तीनों में आ रहा है, सही है। सिर्फ एक ही 7 ही दिख रहा है जो मेरा है, तो 7 ही हमारा HCF हो जाएगा, क्लियर। तो HCF कितना आ गया यहाँ पे, 7 आ गया, सही है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये पार्ट मैं रब कर देती हूँ, ये वाला पार्ट मैं हटा देती हूँ, सो दैट हम यहीं पे कंटिन्यू कर लें। सो आई रिमूव दिस पार्ट, ठीक है। अब 7 है, फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टाइम्स द रोड कंटेन इन ईच लेंथ। तो 42 मीटर की बात करूँ तो 7 मीटर कितनी बार होगा, तो 42 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, कितनी बार आ गया, 6 टाइम्स। 49 में तो 49 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स। और 84 डिवाइड बाय 7 हो गया तो कितना आ गया, 12 टाइम्स, सही है। तो ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए, और ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो आई होप आज की आपकी क्लास क्लियर हुई होगी, HCF क्लियर हुआ होगा, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करे हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।